3 दिसंबर 2024 को साइबेरिया के उत्तरी इलाकों के आसमान में एक अद्भुत और रोमांचक नजारा देखने को मिला। यह एक आग का बड़ा गोला था जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। यह नजारा दरअसल एक छोटे एस्टेरॉयड का था जिसे वैज्ञानिकों ने COWEPC-5 नाम दिया। इस एस्टेरॉयड का आकार केवल 27 इंच था, लेकिन इसके वायुमंडल में प्रवेश करते ही जो दृश्य बना वह बेहद आकर्षक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यह एस्टेरॉयड वायुमंडल में इतनी तेजी से दाखिल हुआ कि वह कुछ ही पलों में जलकर राख हो गया। इस एस्टेरॉयड को अमेरिका के एरिजोना स्थित किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में आधुनिक टेलीस्कोप्स की मदद से खोजा गया। जब यह वायुमंडल में दाखिल हुआ तो इसकी गति 44,000 मील प्रति घंटे थी। इतनी तेज गति की वजह से इसके सामने की हवा अत्यधिक गर्म हो गई, जिससे यह आग के गोले में बदल गया। इस घटना को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नाइस फायरबॉल नाम दिया। हालांकि इसका आकार बहुत छोटा था, लेकिन इस घटना ने अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक नई सीख दी। जब भी कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी तेज गति और वायुमंडल के दबाव की वजह से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी एस्टेरॉयड को आग के गोले में बदल देती है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को फायरबॉल कहते हैं। छोटे एस्टेरॉयड्स आमतौर पर वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन बड़े एस्टेरॉयड्स पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं और भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटे एस्टेरॉयड्स का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। अंतरिक्ष में इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें देख पाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्नत तकनीकें विकसित की हैं, जैसे कि ATLS और कैटलीना स्काई सर्वे। ये सिस्टम लगातार अंतरिक्ष पर नजर रखते हैं ताकि पृथ्वी के पास आने वाले किसी भी खतरनाक पिंड की पहचान समय रहते की जा सके। 2024 में यह साल का चौथा एस्टेरॉयड था जिसे वायुमंडल में प्रवेश से पहले देखा गया। इससे पहले 3 और एस्टेरॉयड्स का पता चला था। जनवरी में बीक्स-1 नाम का एस्टेरॉयड जर्मनी के आसमान में दाखिल हुआ और फायरबॉल में बदल गया। सितंबर में RV-1 नाम का एस्टेरॉयड फिलीपींस के आसमान में देखा गया। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अक्टूबर में YK 2024 नाम का एस्टेरॉयड हवाई के पास वायुमंडल में दाखिल हुआ और जलकर राख हो गया। एस्टेरॉयड्स की पहचान और ट्रैकिंग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कभी-कभी बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसी संस्थाएं लगातार नई तकनीकों पर काम कर रही हैं ताकि पृथ्वी को इन खतरों से बचाया जा सके। नासा का AEO सर्वेयर ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो एस्टेरॉयड्स की पहचान और ट्रैकिंग को और भी उन्नत बनाएगा। यह घटना साबित करती है कि अंतरिक्ष की निगरानी के लिए हमारी तकनीक कितनी विकसित हो चुकी है। यह न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। एस्टेरॉयड्स जैसे छोटे खगोलीय पिंड हमें याद दिलाते हैं कि अंतरिक्ष में क्या-क्या संभावनाएं और खतरे छिपे हुए हैं। ऐसी घटनाओं से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमें भविष्य में किसी भी खतरनाक स्थिति के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें जरूर बताएं।